चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की एक सबसे बमदार धारा धारा 91 का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। ये वो धारा है जो सरकारी जमीन पर कब्जे और उसे हटाने की पूरी कहानी कहती है। पहले हम जानेंगे कि अतिक्रमणकारी है कौन, फिर देखेंगे कि तहसीलदार क्या एक्शन लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि जुर्माना और सज़ा क्या है, फिर इसमें बचाव के क्या रास्ते हैं, एक वकील इसे कैसे देखता है। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, किसी भी कानून की इमारत उसकी नींव पर खड़ी होती है और धारा 91 की पूरी इमारत सिर्फ एक सवाल की नींव पर टिकी है कि आखिर ये अतिक्रमणकारी या ट्रेसपासर है कौन। और इसका जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि सीधा कानून की किताब धारा 91 की उपधारा 1 में मिलता है। इस पूरी परिभाषा में जो 3 शब्द हैं, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, बस उन्हें पकड़ लीजिए। ये 3 शब्द ही इस पूरी धारा की आत्मा है। कानून आपकी मजबूरी नहीं देखता, आपकी नीयत नहीं देखता, वो सिर्फ एक चीज पूछता है, क्या आपके पास उस जमीन पर रहने का कोई लीगल राइट, कोई कानूनी अधिकार है, हाँ या ना। तो मतलब 2 बातें हैं, एक, आप बिना इजाजत के किसी सरकारी जमीन में घुस गए, और दूसरा, मान लीजिए आपकी इजाजत थी, कोई लीज थी, लेकिन वो खत्म हो गई और आप वहां से निकले नहीं। कानून की नजर में ये दोनों ही सूरतें अतिक्रमण हैं, आप ट्रेसपासर कहलाएंगे। ठीक है, तो अब ये तो तय हो गया कि कोई व्यक्ति अतिक्रमणकारी है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या? अब तहसीलदार साहब क्या करेंगे? चलिए देखते हैं कानून उन्हें क्या क्या ताकतें देता है। स्टेप 1, तहसीलदार एक नोटिस जारी करेंगे। स्टेप 2, नेचुरल जस्टिस का पालन करते हुए उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का, सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा। और फिर फाइनल स्टेप, अगर वो व्यक्ति अपना कानूनी हक साबित नहीं कर पाया तो तहसीलदार सीधे बेदखली यानी एविक्शन का ऑर्डर पास कर सकते हैं। ये कोई सालों साल चलने वाला सिविल केस नहीं है। यहां तहसीलदार को बस एक चीज देखनी है, क्या कब्जा करने वाले के पास लीगल अथॉरिटी है। बस इसी एक सवाल पर पूरी कार्रवाई टिकी है, जिससे फैसले बहुत जल्दी होते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस धारा को इसकी असली पावर देता है, इसके परिणाम। और इसमें जुर्माना भी है और जेल भी। तो सबसे पहला और सबसे तगड़ा झटका है जुर्माना। और ये कोई छोटा मोटा जुर्माना नहीं है। जमीन का जो सालाना रेंट या लगान है उसका 50 गुना तक, 50x। और सुनिए, ये हर 1 साल के कब्जे के लिए अलग अलग लगेगा। ये सिर्फ पेनल्टी नहीं, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक सबक है। और कानून बार बार गलती करने वालों पर कोई रहम नहीं करता। ये टेबल देखिए, पहली बार अतिक्रमण किया तो भारी जुर्माना, लेकिन अगर आपको बेदखल कर दिया गया और आप दोबारा उसी जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए तो इस बार जुर्माने के साथ साथ आपको 3 महीने तक के लिए सिविल जेल भी भेजा जा सकता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। पैसे गए, जेल का खतरा आया, अब आपके सामान की बारी है। अगर आपने उस जमीन पर फसल उगा रखी है, कोई कमरा या बिल्डिंग बना ली है, या कोई भी सामान रखा है, तो तहसीलदार उसे भी जब्त करने का आदेश दे सकते हैं। जब्त मतलब अब वो सामान सरकार का हुआ, और अगर चाहे तो उस निर्माण को गिराने का यानी डिमोलिशन का ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो अब तक तो ये कानून बहुत सख्त लग रहा है, पर क्या ये हमेशा इतना ही कठोर है? क्या बचने का कोई रास्ता है ही नहीं? चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और इसकी बारीकियों को समझते हैं। धारा 91 की उपधारा 5, ये एक कह सकते हैं एक सेफ्टी वॉल्व है, रेगुलराइजेशन या नियमितीकरण। ध्यान रखिए, ये माफी नहीं है, ये कुछ खास परिस्थितियों में उस जमीन को अतिक्रमणकारी को बेचने का एक प्रावधान है। ये कोई खैरात नहीं है, इसकी शर्तें हैं और वो भी बहुत सख्त। पहली, वो जमीन ऐसी होनी चाहिए जिसे रेगुलराइज किया जा सके। दूसरी, इसके लिए एसडीओ साहब की मंजूरी लगेगी। तीसरी, आपको उस जमीन की कीमत यानी प्रीमियम भरना होगा। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये सब जुर्माना भरने के बाद होगा, मतलब पेनल्टी भी दो और जमीन का दाम भी चुकाओ। मान लीजिए आप एक वकील हैं और आपके ऑफिस में एक घबराया हुआ क्लाइंट आता है, हाथ में धारा 91 का नोटिस लिए। अब आप क्या करेंगे? आपका पहला काम उस नोटिस को चुनौती देना है। आपको तहसीलदार की कोर्ट में यह साबित करना है कि ये जो अतिक्रमण का आरोप है इसमें दम नहीं है या इसमें कोई कानूनी खामी है। पहला, आप कहेंगे कि मेरे क्लाइंट के पास विधिपूर्ण प्राधिकार है, शायद कोई पुराना पट्टा या दस्तावेज हो। दूसरा, आप जमीन के रिकॉर्ड को ही चैलेंज कर देंगे कि ये जमीन सरकारी है ही नहीं। तीसरा, आप प्रक्रिया में कमी निकालेंगे कि नोटिस सही से नहीं दिया गया। चौथा, अगर कुछ नहीं है तो आप रेगुलराइजेशन की गुहार लगाएंगे। और आखिर में आप लगाए गए जुर्माने की कैलकुलेशन पर भी सवाल उठा सकते हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि धारा 91 है क्या।
क्या ये सिर्फ एक सख्त डंडा चलाने वाला कानून है, या फिर इसमें सजा और बचाव का एक बहुत खूबसूरत संतुलन है? इसकी असली ताकत शायद सिर्फ इसके दंड में नहीं, बल्कि इसी संतुलन में छुपी है।